व्यूअर्स, उसामा अबू बकर एडवाइज स्टेट एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और हमें लोग सुनते भी हैं, हमारी बातें मानते भी हैं और हम भी अपने जितने व्यूअर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनकी बातों को वैल्यू करते हैं, उनको वेलकम करते हैं और आप तक ये सारी जो लोगों की चीज़ें हैं जो अपनी यानी यहाँ पे ओवरऑल एक व्यूज़ हैं वो आप तक पहुँचा रहे होते हैं। कुछ लोगों की इसके हवाले से फरमाइश भी आती है और गिले भी आते हैं और उसी में एक गिला ये भी आया कि हमने काफ़ी टाइम हो गया है प्रीसेंट 17 जो कि बड़ा खूबसूरत बड़ा ज़बरदस्त प्रीसेंट है, इसके ऊपर कभी बात नहीं की या मतलब बड़ी थोड़ी आपको उसके हवाले से इंफॉर्मेशन दी गई। तो आज की जो वीडियो बनाने का मकसद प्रीसेंट 17 को हाईलाइट करना है। इसके बारे में चीज़ें काफ़ी सारी ऐसी हैं जो अभी तक क्लाइंट्स को ओवरऑल पता नहीं है, उनके बारे में बताना है। तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। प्रीसेंट 17 अगर आप 500 यार्ड्स की बात करते हैं तो बहरिया में एंट्रेंस या एग्जिट के ऊपर जो सबसे पहला यानी इस हवाले से एग्जिट में प्रीसेंट आता है तो वो 500 यार्ड्स का प्रीसेंट 17 है, जिसमें 1000 गज़ के भी प्लॉट हैं और 500 गज़ के भी प्लॉट्स हैं। और इसमें जो विलास बने हुए हैं वो बहुत खूबसूरत बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट विला बने हैं, यानी जितने लोगों ने दिल से विला बनाए हैं वो प्रीसेंट 17 में आपको नज़र आ सकते हैं, बड़े ज़बरदस्त है। इसमें दो यानी कटिंग्स हैं। अगर आप मैप के ऊपर भी जाएं, मैप का भी मैं क्लियर करता चलूँ, इसके मैप भी 2 दफ़ा रिवाइज हो चुके हुए हैं। तो बहुत सारी जगह पे जो उधर साइन बोर्ड्स लगे हैं वो और जो एक मैप अवेलेबल है इसमें भी वेरिएंस है। तो इसलिए आप जब भी प्रीसेंट 17 को विज़िट करें तो किसी भी एक तो भरोसे वाले बंदे के साथ, दूसरा जो पहले यानी जो बहरिया के काम को जानता है या जिसने अच्छी तरीके से यानी जिसके पास इंफॉर्मेशन है, सिर्फ उसके साथ जाके इसको विज़िट करें। अदरवाइज़ आप काफ़ी सारे कंफ्यूज हो सकते हैं प्रीसेंट 17 के अंदर जाके। इसके अंदर एक तो जो पुराने वाले जो सारे प्लॉट्स हैं वो उनकी जो यानी रीलोकेशन हुई और चीज़ें हुई वो ज़बरदस्त हो गई। उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर काफ़ी सारे घर भी बन चुके हैं, उनके अंदर रिहाइश भी है। इसी तरीके से इसके बिल्कुल बैक साइड पे पैरागॉन के भी अपार्टमेंट्स हैं, वो भी उसमें 1 या 2 ऐसे टावर्स हैं जिसके अंदर रिहाइश आ चुकी है। तो यानी ये आबाद एरिया की ही सराउंडिंग्स में है। इसके फ्रंट के ऊपर मेन जिना एवेन्यू है, बिल्कुल वो इसके अप्रोच के हवाले से बड़ा खूबसूरत और बेहतरीन है। एंड सेकेंडली ये है कि यहाँ पे 1000 गज़ के जो फ्रंट के ऊपर विलास हैं वो आते जाते सब लोगों को बड़ा फैसिनेट करते हैं। इवन कुछ लोगों ने मुझे स्पेशली यानी आस्किंग किया कि ये वाले जो विला हैं ये किसके हैं, या किसी सेलिब्रिटी के हैं या कैसे हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत बड़े प्यारे विलास यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ पे 500 गज़ के भी प्लॉट्स हैं, यहाँ पे 1000 गज़ के भी प्लॉट्स हैं और इसी में अगर 500 गज़ के में एक्स्ट्रा लैंड आपको मिलती है तब भी बड़ा ज़बरदस्त वो चीज़ बन जाती है। सेमी कॉर्नर्स में काफ़ी सारी एक्स्ट्रा लैंड्स हैं। इसी तरीके से 1000 गज़ में भी वो 1000 गज़ की बजाय 1300-1400 गज़ तक भी वो जाके प्लॉट बन जाते हैं। अगर आपके पास यानी कोई कॉर्नर या सेमी कॉर्नर इस तरीके से है तो वो और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसमें एक और बात मैं बताता चलूँ, बहरिया के SOPs में काफ़ी सारी चेंजेस टाइम टू टाइम आती हैं या आई हैं। उसमें यह है कि आप कम से कम एरिया को कवर करके ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को लॉन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा खुश आइंद है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि यार हम बड़ा प्लॉट लेके उसके अंदर कंस्ट्रक्शन का एरिया लिमिटेड सा छोटा सा बनाएं और उसके साथ जो लॉन का एरिया है वो बड़ा बना लें, तो उनके लिए भी ये बड़ा आइडियल प्रीसेंट है। जो 500 गज़ की बात करें तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख 15 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे आपको प्लॉट मिल जाता है। और इसी तरीके से अगर 1000 गज़ की बात करें तो वो तकरीबन 2.5-3 करोड़ से स्टार्ट होता है और आपको मतलब अगर अच्छी से अच्छी बेहतरीन लोकेशन है तो वो 4 करोड़ 4.5 करोड़ रुपए तक भी उसके प्लॉट्स जाते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा लैंड वाला घर मिलता है, यानी स्पेशली अगर वो फेस कर रहा है मेन जिना एवेन्यू को, तो और ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो ये ओवरऑल इसकी है जो सिलसिला। इसमें लास्ट पे एक जो कटिंग आई थी यानी जो कुछ प्लॉट्स को ऐड किया गया था, वो जो एवेन्यू इसके साथ जारी है यानी अंदर की तरफ प्रीसेंट 17 में अगर आप मेन जिना एवेन्यू से आएँ और यू टर्न लें, यानी मेन जिना एवेन्यू से जाते हुए थीम पार्क के पहला यू टर्न ले लेते हैं, तो उसके बाद आपको जो जिस एवेन्यू से अंदर अप्रोच करते हैं इसी एवेन्यू के ऊपर कुछ नए प्लॉट्स की कटिंग आई थी। वो वाले प्लॉट्स भी बिल्कुल डेवलप हैं, 100% ओके हैं और वहाँ पे भी आप अपना घर बना सकते हैं और वहाँ पे भी अपनी लिविंग्स जो हैं उनको स्टार्ट कर सकते हैं। एक और सवाल वो ये कि इसके अंदर मस्जिद नहीं है। ये हमारे ख़ास तौर पे वो क्लाइंट हमारे सुन भी रहे होंगे, उन्होंने भी स्पेशली मुझे कहा कि यार सारी चीज़ें अच्छी हैं लेकिन प्रीसेंट 17 में अभी तक मस्जिद नहीं बनी। तो वो भी जैसे बाकी सारी जगह हैं वहाँ पे
आराम आराम से चीज़ें हो रही हैं, डेवलप बेहतर हो रही हैं। लेकिन ये कि ओवरऑल बहुत सारे ऐसे प्रीसेंट्स हैं जिसके अंदर मसाजिद नहीं है, लेकिन वो आबाद भी हो रहे हैं और वहाँ पे इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जल्दी से जल्दी बन भी जाएगी। बहरहाल इसके करीब तरीन जो मसाजिद हैं उसमें एक तो यानी ये जो फार्म हाउस वाली अहमद हयात मस्जिद है, एक वो है। इसके साथ यानी आप सराउंडिंग्स में जाएँ तो सामने आप मिडवे में जा सकते हैं, या इसके सराउंडिंग्स की तरफ जैसे आपको ईज़ हो उस हिसाब से आप अपनी मस्जिद चूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी प्रीसेंट 17 वालों के लिए। प्रीसेंट 17 के हवाले से अगर आप 500 गज़ का कोई विला लेना चाहते हैं, बनाया घर लेना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, पहले मैं बात करूँगा सेल करना चाहते हैं, तो अच्छी से अच्छी कीमत इंशाल्लाह एडवाइजर स्टेट एंड बिल्डर्स आपको इसके हवाले से देगी। एंड सेकेंडली अगर आप बाइंग का इरादा रखते हैं 1000 गज़ को 500 गज़ का, या घर बनवाना चाहते हैं अपना खुद का, बने हुए घरों को विजिट करना चाहते हैं, तो यू आर मोर देन मोस्ट वेलकम। आप जब मर्जी आएँ, हम आपको इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करने के बैठे हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।